सरकार की रिपोर्ट में हिंदू फैमिलीज, टेंपल सबका जिक्र है। अब इससे ज्यादा पारदर्शी क्या हो सकती है? ममता सरकार बता रही है खुलकर क्या क्या हुआ बंगाल के अंदर। देखिए, मैं 2-3 बात जो शुरू भी कहना चाह रहा था और मात्र एक बात आपको कहना चाह रहा था, जिसके लिए आपने मुझे रोका, वरना इतना और बहस नहीं बढ़ती। सच ये है कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण में पिछले अपने शासनकाल में इतना मुसलमानों का सर में चढ़ा लिया कि आज वही मुस्लिम वर्ग, वहाँ का वो कट्टरपंथी वर्ग आज जो है उनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है और कंट्रोल से बाहर हो गया है। इसलिए अब उनसे ये व्यवस्था वहां संभल नहीं रही है और इसलिए उनको ये रिपोर्ट जो, क्योंकि हकीकत तो यही है जो आप अपने वहां की पुलिस ने लिखा है, क्योंकि अब पुलिस उसकी जो है निशाने पर आ चुकी है, वहां की ममता सरकार निशाने पर आई है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठ के ज्ञान दे रहे थे कि हिंदू मुसलमान हम नहीं करते। यही अखिलेश यादव इसी दंगे में ममता बनर्जी के साथ खड़े थे हिंसा के पक्ष पर और लगातार बयान दे रहे थे ममता दीदी, ममता दीदी, ममता दीदी। आज उन्हीं की रिपोर्ट आ गई है तो इनकी बोलती बंद है। ये ज्ञान बांट रहे हैं बांग्लादेशी, ये मणिपुर, यहां वहां, मुर्शिदाबाद, बंगाल के हिंसा पर इनकी बोलती बंद है, क्योंकि इनको मुसलमान 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 और केवल मुसलमान करना है और हिंदुओं के कितना भी उनकी हत्याएं हो, उन पर अत्याचार हो, उस पर अखिलेश यादव की बोलती बंद रहती है। यही पूरे विपक्ष का एक सगल है। और दूसरे जो मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अभी मेंबरान को सुन रहा था, उनको समझ ही नहीं पड़ रहा है कि ये किसके आधार, ये जो हिंसा हुआ क्यों हुआ, ये जो प्रदर्शन था किस बात का था? ये बप के एक्ट के अगेंस्ट था ना। ठीक है। और सारे लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे वो तो एक धर्म विशेष के थे और हिंसा किस पर कर रहे थे? हिंदुओं के ऊपर किया। संजय जी, और आप जो यहाँ पर बैठ के आंख मूंद लेंगे तो आपकी आंख मूंद लेने से ये देश आंख नहीं मूंद संजय सरकार जी, संजय ये समझता है कि, और ये कोई पहली बार वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो रहा। मेहमान इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर से मोहम्मद रिजवान साहब बोलना चाह रहे हैं। मैं आ रही हूँ सर आपके पास ही। संजय सरकार जी, आज आप ये वीडियो दिखाकर ना अपनी ही पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो मत दिखाइए। ये वीडियो दिखाकर आप अपनी पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब आइए रिजवान जी, राजनाथ सिंह है ना, रिजवान जी, 8 से 10 हजार की भीड़, जिसमें मेंशन है 1500 से 2000 मुस्लिम भीड़ थी, इसलिए मैंने मेंशन किया था। अब जवाब दीजिए आप रिजवान जी। जी शुक्रिया प्राची जी। एक मैं आपको बात बताऊं कि जब जय श्री राम में बंगाल में गिरफ्तार किया जा रहा था तो मैं वो मुस्लिम शख्स हूं जो सुबह की फ्लाइट से लखनऊ से बंगाल गया था। कोलकाता में 6-7 जगह जाकर मैंने जय श्री राम बोला था और छोटी छोटी क्लिप्स बना के मैंने कमिश्नर को ट्वीट किया था कि मुझे गिरफ्तार कर लो। आज से शायद 4 या 5 साल पहले की बात बता रहा हूं। वहां पे भाजपा के बहुत से लोगों से भी मैं मिला था। एक बात बताऊं आपको, बिल्कुल ऑनेस्ट एनालिसिस, बंगाल का जो हिंदू है वो 2 तरफ से लावारिस बनाया गया है। एक तो तुष्टीकरण के चलते वो टीएमसी से लावारिस बनाया गया है और भाजपा के प्रवक्ता सुन लें, वो भाजपा की तरफ से भी लावारिस बनाया गया है, चारा बनाया गया है। और भाजपा बंगाल को केस स्टडी बनाकर पूरे हिंदुस्तान को ये दिखाना चाहती है कि देखो जहां हम नहीं है वहां हिंदुओं पे कितने अत्याचार हो रहे हैं। मैंने वहां भाजपा के कार्यकर्ताओं से बात करी है, वो कहते हैं कोई मदद नहीं होती, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है और सेंटर हमारे खून पर अपनी राजनीति कर रहा है। यानी मोदी और अमित शाह राजनीति कर रहे हैं बंगाल के मरते हुए हिंदुओं पर। और ये मैं मुसलमान होकर बड़ी जिम्मेदारी से जो वहां होके आया है, ये दोनों पे आरोप लगा रहा हूं कि वहां जो हिंदू मर रहे हैं उसके लिए टीएमसी भी जिम्मेदार है और भाजपा भी जिम्मेदार है। तो डिबेटों में बैठकर भाजपा सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ा रही है और कुछ नहीं कर रही।